हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना अगला टॉपिक देखने वाले हैं निरक्षीय स्थिति। कल हमारा अक्षीय स्थिति हो चुका था। आज हम अपना अगला टॉपिक क्या देखेंगे? निरक्षीय स्थिति। तो अगर वैद्युत ध्रुव को निरक्षीय स्थिति में रखा जाएगा तो क्या होगा? तो पहले वैद्युत ध्रुव ले लिया जाए। अगर हम वैद्युत ध्रुव को ले तो एक कैसा हो जाएगा माइनस और दूसरा कैसा आवेश हो जाएगा प्लस आवेश, क्योंकि हम जानते हैं अगर वैद्युत ध्रुव लिया जाएगा तो वैद्युत ध्रुव में कैसे होती हैं? समान परिमाण के विपरीत आवेश होते हैं। तो इसका यह क्यू है तो यह भी क्यू रहेगा, अगर यह प्लस क्यू है तो यह वाला कैसा हो जाएगा माइनस क्यू। ठीक है ना? तो निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय मतलब अगर इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा तो यह हमारा कौन सी स्थिति हो जाएगी? अक्षीय स्थिति। अगर हमें निरक्षीय स्थिति में निकालना है तो हमें पॉइंट कहां पे लेना पड़ेगा? कहीं ऊपर लेना पड़ेगा। तो हमने एक पॉइंट यहाँ पे पी लिया और इस पर एक परिचित आवेश कितना रख दिया? चुना। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? इस पहले वाले आवेश से इसको हम पॉइंट मान ले ए और इसको पॉइंट क्या मान ले? बी मान लिया। अब इस ए से क्या कर दिया? इस पी को मिला दिया और इस बी को भी क्या कर दिया? बी से मिला दिया गया। ठीक है ना? अब उसके बाद हम करेंगे क्या? हमको पता है अगर यह वैद्युत ध्रुव है तो बीच में कहीं पर इसका सेंटर होगा जिसे हम क्या कहेंगे? O। अब O से A से लेकर O तक की दूरी कितनी होती थी? L। और इसी O से लेकर B तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी हमारी? L। ठीक है ना? अब यहाँ पे बिंदु P को हमने क्या किया? O से इसके केंद्र O से क्या किया? मिलाया। इसके केंद्र O से क्या कर दिया? मिला दिया। अब हमको देखना क्या है? इस निरक्षीय स्थिति में स्थित अपरिचित आवेश पर किस प्रकार से इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी। तो अगर यह प्लस आवेश है, यह भी प्लस आवेश रहा, तो यह प्लस और प्लस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। मतलब यह हम देखें तो हमारा EB कहां पे लगने वाला है? ऊपर की ओर लगने वाला है। कंफर्म? और यह माइनस है, यह प्लस है, तो यह इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। मतलब अगर देखा जाए तो EA कहां पे लगने वाला है? ये हमारा यह EA कहां पे लगने वाला है? आकर्षित नीचे की ओर लगने वाला है। ठीक है इतना? अब इसके बाद अगर देखा जाए तो अगर देखा जाए अगर यह अच्छी स्थिति है तो यह हमारा एक कोई अक्ष हो गया, यह हमारा सॉरी अगर वैद्युत ध्रुव को देखा जाए एक सरल रेखा में रखी जाए तो अगर देखा जाए इसके समांतर एक लाइन खींची जाए तो यह इसके समांतर इस दोनों आवेशों के समांतर एक हमने यहाँ पे एक लाइन लिया। इन दोनों आवेशों के समांतर क्या लिया गया? एक लाइन लिया गया। यहाँ पे समझेंगे अगर यह कोण हमारा थीटा रहा, यह कोण हमारा कितना रहा? थीटा रहा। तो ध्यान देंगे पहले, अगर यह कोण थीटा रहा तो यह कोण भी हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ से यह कोण भी हमारा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब यह कैसे होगा? संगत कोण से। देखो अगर दो लाइनें आपस में कैसी होती है? समांतर होती हैं, तो इनके बीच बना कोण हमारा कैसा होता है? बराबर होता है। यह तो हम जानते हैं कि नहीं? अगर देखा जाए ये एक सीधी लाइन ऐसे जा रही है, यह लाइन कैसी? पूरी की पूरी सीधी लाइन है। यह लाइन कैसी रहेगी? पूरी हमारी सीधी। ठीक है ना? यह पूरी लाइन हमारी सीधी रहेगी। अब अगर ध्यान दिया जाए यह पूरी अगर सीधी लाइन जा रही है, अगर यह पूरी की पूरी सीधी लाइन, इसके समांतर एक लाइन यहाँ पे भी खींची गई, तो अगर यह दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं? समांतर हैं, तो इसके बीच का यह कोण इसके बराबर हो गया थीटा और यह वाला कोण किसके बराबर हो गया? इस वाले कोण के बराबर हो गया। तो यह दोनों कोण भी हमारे कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना? तो अगर इसके बाद देखा जाए तो हमने किया क्या? यह दूरी हमारी कितनी थी? यह, और यह भी दूरी कितनी थी? यह। हमको पता है कि केंद्र से लेकर परिचित आवेश तक की दूरी हम क्या मानते हैं? R मानते हैं। अगर इस दूरी को हमने कितना मान लिया? R मान लिया। यह दूरी हमारी कितनी हो जाएगी? R। अब यहाँ पे समझेंगे, यह दूरी हमारी R हो गई। तो यहाँ से पहले आवेश से लेकर इस परिचित आवेश तक की दूरी हम किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पाइथागोरस थ्योरम से निकाली जाए तो कैसे निकालेंगे? अगर इससे पहले अलग से चित्र बनाना पड़ेगा हमें। देखा जाए तो पॉइंट O हो गया और यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा? हमारा P हो जाएगा और यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया? हमारा A हो गया। यह दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई? हमारी L और यह दूरी हमारी कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक की R। ठीक है? तो अब पाइथागोरस थ्योरम से अगर यह कर्ण निकाला जाए तो यह कर्ण कितना आता है? पाइथागोरस थ्योरम से हमारा निकल जाएगा r का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? l का स्क्वायर। मतलब पहले आवेश से लेकर परिचित आवेश तक की दूरी कितनी निकल जाएगी? r का स्क्वायर प्लस कितना निकल जाएगा? l का स्क्वायर। सेम प्रोसेस इस बगल वाले का भी हम निकाल सकते हैं, तो इसका मान भी कितना निकल जाएगा? तो इसकी दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमारी कितनी निकल गई? देखा जाए r का स्क्वायर
प्लस कितना निकल गया यल का स्क्वायर। सेम प्रोसेस इसका भी अगर पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो यह यल है, यह कितना है आर है, तो यह कर्ड हमारा कितना निकल जाएगा यहाँ से भी आर का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यल का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसके बाद हम अगले स्टेप पे चले, ध्यान दें, अगर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हम देखेंगे क्या, अब देखेंगे पहले आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी जाए। तो पहले सबसे पहले लिखेंगे क्या कि A से लेकर कहां तक की दूरी, यहां तक की दूरी, यहां तक की दूरी हमने कितना निकाला रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यही ना। लिखेंगे बिंदु A से कहां तक की दूरी, P तक की दूरी, P की दूरी हमारी कितनी निकाली गई पाइथागोरस थ्योरम से, AP बराबर कितना निकाला गया यहां से, यह कितना निकाला गया रूट में कितना निकाला गया r का स्क्वायर प्लस कितना निकाला गया l का स्क्वायर। सेम प्रोसेस अब B से कहां तक की दूरी, P तक की दूरी। अब लिखेंगे बिंदु B से P की दूरी, यह दूरी भी हमारी कितनी आ जाएगी, यहां से देखा जाए BP बराबर में कितना आ जाएगा कड़ी में r का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा l का स्क्वायर। अब इस बार हम ध्यान देंगे, यह दूरी हमारी कितनी निकली r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, यह दूरी कितनी निकली r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या, इस A बिंदु के कारण P पर लगने वाला क्या निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखेंगे माइनस आवेश के कारण कहां पे निकाला जा रहा है, P पर, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र अगर निकाला जाए वैद्युत क्षेत्र तो यह कितना निकल जाएगा E बिंदु A के कारण पहले वाले बिंदु से निकाला तो EA हो जाएगा। हमारा सूत्र क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना होता है हमारा Q, पहला इसके कारण निकाला जा रहा है, अपान क्या हो जाएगा बटे में कितना हमारा हो जाएगा r का स्क्वायर। r ये दूरी कितनी हो रही है यहाँ से यहाँ तक की हमारी, रूट में कितना हो रहा है r स्क्वायर प्लस कितना हो रहा है l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब स्क्वायर से कड़ी हमारी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो EA बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा Q अपान कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर से कड़ी हट जाएगी तो बचेगा कितना r का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा l का स्क्वायर। अब फिर क्या निकालेंगे, बिंदु B के कारण इस पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे प्लस आवेश, यहाँ पे कौन सा आवेश हमारा हो गया प्लस आवेश के कारण P पर उत्पन्न क्या उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो पहले हम इतना नोट कर लेंगे फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है ना। तो इतना आपको नोट कर लीजिए फिर इसके बाद देखा जाए। अब हम क्या लिख रहे हैं, प्लस आवेश के कारण P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अब इस प्लस आवेश के कारण इस बिंदु P पर क्या लिखने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र। चलो देखा जाए तो कितना हो जाएगा हमारा E पॉइंट कौन सा है B वाला, तो क्या हो जाएगा EB, या क्या हो जाएगा EB, ये कितना हो जाएगा ध्यान दिया जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना होता है Q, आवेश कौन सा रहेगा Q, और इसके यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमारी कितनी है बताओ, यहां पे कितना दिया है कैडिंग कितना दिया गया है r का स्क्वायर l का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही रहा। तो इस स्क्वायर से कड़ी हट जाएगी तो यहां से EB बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान कितना हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा l का स्क्वायर। क्या ये लाइन क्लियर है। तो इसे क्या डाल देंगे हम, अब देखो EB का मान भी देखो, इसके पहले हमने किसका मान निकाला था EA का मान, और यहाँ पे क्या निकाला गया EB का। क्या पीछे आप लोग देखेंगे तो EA और EB के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात देखा जाए तो EA बराबर कितना है EB बराबर, दोनों का मान कितना निकला हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान कितना हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा l का, दोनों का मान कितना निकला हमारा समान निकला है। अब हमको क्या निकालना है, इस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर देखा जाए लिखेंगे बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र। अगर हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकाले, बिंदु P पर क्या निकालने जा रहे हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो यहां से क्या निकलेगा ध्यान देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर EA
प्लस कितना हो जाएगा वेक्टर ई बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा वेक्टर ई बराबर कितना हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर कितना हो जाएगा ई बी। अगर हम वेक्टर इसका मान निकालने के लिए जाए ए और ई बी का मान निकालने के लिए जाए तो ये चूंकि ये सदिश प्रोडक्ट है सदिश राशि है तो अगर अक्ष के साथ देखिए ये इसका मान क्या निकलेगा तो यहाँ पे समझेंगे हम। तो ये आपको ये त्रिभुज बन चुका होगा इसमें मिटाया जा रहा है ठीक है ना। इसके बाद देखा जाए अगर इसमें मिटाने इसके हिसाब से देखा जाए कि वेक्टर का मान क्या निकलने वाला है समझेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे कि हम जानते हैं गति कितने प्रकार से कक्षा 11 में हम लोगों ने पढ़ा था कि गति प्रक्षेप गति क्या होती थी। अगर कोई पार्टिकल यह देखो यह हमारी अक्ष हो गई और एक यह देखो यहां से हमने किसी कण को फेंका ऊपर की ओर क्या किया फेंका। अगर हमने v u वेग से किसी कण को फेंका और वह क्षैतिज ये हमारा कौन सा हो गया क्षैतिज लाइन ये कौन सी हो गई क्षैतिज रेखा और वह क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रहा है हमारा थीटा कोण। अगर हम किसी कण को v वेग से क्या कर रहे हैं ऊपर की ओर फेंक रहे हैं और वह क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रहे हैं थीटा कोण। तो हम लोगों ने पढ़ा था कक्षा 11 में क्षैतिज घटक क्या पढ़ा था क्षैतिज घटक। अगर हम क्षैतिज घटक को देखें तो क्या होता था यूएक्स क्षैतिज घटक यूएक्स बराबर हमारा कितना होता था यहां से ध्यान दिया जाए u cos थीटा कितना होता था u cos थीटा। और अगर ऊर्ध्व घटक की बात की जाए तो ऊर्ध्व घटक कैसे ऊपर की ओर होता था इसका मान कितना होता था uy इसको क्या कहते थे ux और ऊर्ध्व घटक को क्या कहते थे uy। तो अगर uy की बात की जाए तो ये कितना आ जाएगा हमारा u sin थीटा कंफर्म ना। तो ये हमारा ऊर्ध्व घटक हो जाएगा या हमारा कौन सा हो जाएगा क्षैतिज घटक। तो यहां पे देखा जाए तो अगर यह कोई देखो जो हमारा vb इस बिंदु b के कारण जो बल लग रहा था ये ऊपर की ओर ये देखो यह लाइन हो गई यह क्या हो गया eb के साथ भी u यह समझो हमारा क्या है u। अब इसके साथ यह ऊर्ध्व घटक कहां पे हो जाएगा ऊपर की ओर। यह ऊर्ध्व घटक का हमारा कितना हो जाएगा बताएंगे आप लोग eb sin थीटा। यह ऊर्ध्व घटक कितना हो जाएगा हमारा eb sin थीटा और ये क्षैतिज के साथ इस थीटा कोण के साथ जो बनेगा क्षैतिज घटक ये इसका मान कितना हो जाएगा तो हमारा eb cos थीटा इसका मान कितना हो जाएगा eb cos थीटा। ध्यान देंगे फिर समझेंगे। यहाँ पे अगर इस यहाँ पे यह हमारा सेंटर हो गया इससे अगर यह इस v वेग से अगर वायु क्षेत्र की तीव्रता कहां पे जा रही है ऊपर की ओर। यह जिस प्रकार हमारा हम v वेग से किसी कण को ऊपर की ओर यहां से फेंकते थे थीटा कोण बनाता था तो यह थीटा से सटा हुआ हमारा क्या कहलाता था क्षैतिज घटक और ऊपर वाला क्या कहलाता था ऊर्ध्व घटक ठीक है ना। तो यहाँ से यह थीटा से सटा हुआ हमारा क्या हो जाएगा क्षैतिज घटक का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे होता था u अगर ये इसका वेग u होता था तो होता क्षैतिज घटक क्या होता था हमारा u cos थीटा। तो ऐसे इसका कितना हो जाएगा हमारा ये किसका मान इससे भाई u के स्थान पे कितना दिख रहा है eb तो कितना हो जाएगा eb cos थीटा और ये ऊर्ध्वाधर वाला था कितना हो जाएगा हमारा eb sin थीटा। यह तो हमारा इस b के कारण। अब a वाला निकाला जाए अगर इस a वाले की बात की जाए तो a वाले अगर यह देखो ध्यान दिया यह लंबाई l है और यह लंबाई कितनी रही हमारी r² + l²। यह लंबाई हमारी कितनी हो गई r। सेम प्रोसेस यह लंबाई l तो यह भी लंबाई कितनी है देखो l है और यह r² + l² तो यह भी कितना हमारा दिख रहा है r² + l²। यह r है तो ये इसके लिए r होगा r तो है ही ना। तो यहाँ पे देखा जाए जब सारी की सारी रेखाएं कैसी हैं आपस में बराबर है तो यह कोण भी इस कोण की क्या हो जाएगा बराबर है मतलब यह कोण भी हमारा कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। यह कंफर्म है जब ये सबका सब बराबर है तो यह कोण थीटा तो यह भी कोण हमारा कितना रहेगा थीटा रहेगा ठीक है ना। अब अगर यह कोण थीटा रहा तो समझेंगे यहाँ पे तो यह एकांतर कोण की परिभाषा से हम जानते हैं कि अगर एकांतर कोण क्या होता था कि यह वाला कोण इसमें क्या होता था एकांतर कोण। अगर यह कोण थीटा तो यह भी कोण कितना रहेगा थीटा रहेगा यही ना। तो अगर यह कोण थीटा तो यह कोण हमारा कितना हो जाएगा एकांतर कोण की परिभाषा से कितना हो जाएगा हमारा थीटा कंफर्म। यह कोण अगर थीटा तो यह कोण भी कितना हो जाएगा थीटा किसकी परिभाषा से एकांतर कोण की परिभाषा से ठीक है ना। तो अगर यह कोण थीटा आ गया तो अगर देखा जाए तो अब सेम अब अगर ए के लिए निकाला जाए क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक तो देखो थीटा यह हमारा थीटा रहा तो थीटा से सटा हुआ क्या हो जाएगा क्षैतिज घटक। तो इसके लिए अगर निकाला जाए मान तो इसके लिए क्या मान निकलेगा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा e a cos थीटा और यह वाला कितना हो जाएगा अगर ऊर्ध्व की बात किया तो यह वाला क्या हो जाएगा ऊर्ध्व यह क्षैतिज देखो यह थीटा से सटा हुआ तो आधार हो गया। अब ऊर्ध्वाधर लाइन यही होगी ना हमारा तो ऊर्ध्वाधर हमारा क्या हो जाएगा e a sin थीटा यह कितना हो जाएगा e a sin थीटा।
अब अगर देखा जाए तो यह ऊपर की ओर जा रहा है या कहां पे आ रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो यह इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, मतलब जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मान कैसा हमारा है, ए ईबी दोनों का मान समान है, दिशाएं कैसी हो रही है, विपरीत, मतलब ये दोनों यह ऊर्ध्व घटक आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे परिणामी अगर निकालना रहेगा तो इसे समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, लिखेंगे ऊर्ध्व घटक की, ऊर्ध्व घटक ये ऊपर की ओर जो ऊर्ध्व घटक हो रहा है, ऊर्ध्व घटक की दिशा कैसी है, विपरीत है, विपरीत है। अगर ऊर्ध्व घटक की दिशा कैसी है, विपरीत है, तब हमारा कितना आ जाएगा बताओ, अगर देखा जाए तो यह इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, देखो ई बी साइन थीटा में से क्या घट रहा है बताओ, घट जाएगा ई ए साइन थीटा, अर्थात इन दोनों का जब मान समान है, ईबी और ईए दोनों का मान जब समान है तो ये कितना आ जाएगा, हमारा जीरो आ जाएगा। अब बचा कौन सा, सिर्फ क्षैतिज घटक, मतलब परिणामी किसका निकलेगा, सिर्फ हमारा क्षैतिज घटक का। तो अगर इसके बाद इसको देखा जाए, परिणामी अगर सिर्फ और सिर्फ क्षैतिज घटक का निकल रहा है, इसके बाद हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से समझा जाए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर, क्षैतिज घटक का मान रखने पर, किसका, ई और ईबी का मान रखने पर, ई ए व ई बी का मान रखने पर, अगर मान रखा जाए रखने पर, तो हमारा क्या निकलेगा, ई रिजल्टेंट बराबर किसके निकलेगा, यहां से देखा जाए, यहां से ई रिजल्टेंट बराबर किसके निकल जाएगा, यहां से ई ए, इस वेक्टर ई का मान कितना निकला हमारा, ये वाला 36 कितना हो रहा है हमारा, ई ए cos थीटा, अब प्लस, अब ईबी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए ईबी का मान कितना रहा हमारा, ई बी cos थीटा, ये राइट आंसर है। अब हम सभी का मान यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतना नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है ना, तो इतना नोट कर लीजिए। तो अब हम देखेंगे ईए और ईबी का मान रखा जाए, तो ईए का मान हमारा कितना निकला था, यहाँ से ई रिजल्टेंट बराबर हमारा कितना आ जाएगा, देखा जाए इसका कितना मान हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब अपान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या रहा, cos थीटा, cos ए मतलब सॉरी cos थीटा, यहाँ पे कितना रहेगा, cos थीटा, अब प्लस बीच में यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई इसका मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा, क्यूब अपान आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos थीटा। अब पहले cos थीटा का मान ही निकाल लिया जाए, तो cos थीटा का मान निकाला जाए, तो अभी हमारा त्रिभुज बना था, तो उससे cos थीटा का मान हमारा कितना निकलेगा, देखा जाए तो cos थीटा बराबर, अगर यहाँ पे थीटा के साथ में देखा जाए तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटी क्या होता है, कर्ण, तो आधार कितना इसका दिख रहा है हमें, यल, ये आधार कितना दिखा हमें, यल, अब बटी कर्ण कितना दिख रहा है हमें, कर्ण में क्या दिख रहा है, आर का स्क्वायर प्लस क्या दिख रहा है, यल का स्क्वायर, यही ना। तो हम जहां जहां पे cos थीटा दिख रहा है वहां पे ये वैल्यू क्या कर देंगे, रख देंगे। तो रखने पर क्या आ रहा है, देखो ध्यान देंगे, ई आर बराबर कितना आ जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कितना रहा, क्यू, बटे में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर, इनटू यहां पे अगर इसका मान रखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, यल अपान कितना आ जाएगा, कड़ी में, कड़ी को हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी को हम लिख सकते हैं कि पावर कितना, 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे यल इसका थीटा के साथ रखा गया, यल अपान कितना, आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर की पावर 1/2, फिर इसमें क्या लगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब अपान कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस कितना, यल का स्क्वायर, अब फिर cos थीटा का मान फिर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यल अपान कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, यल का स्क्वायर, यह कंफर्म होगी। अब फिर यहां से स्टेप हमको करना है, क्या करना है कि यल इज वेरी लेस देन, जो अच्छी स्थिति में किया गया था, आर, इस यल का मान इस आर की तुलना में कैसा है, बहुत छोटा है, तब यल स्क्वायर इक्वल टू कितना यहाँ पे ले लेंगे हम, 0 ले लेंगे, ठीक है ना। अगर यल स्क्वायर 0 ले लिया तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से देखा जाए ई आर बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कितना रहा, क्यू, ये यल ऐसे पड़ा रहेगा, गुणे कितना रहा, यल, अब बटे में कितना हो जाएगा, देखा जाए ये एक कोष्टक है, तो यहाँ पे कितना बचा, आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 0, यही ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखा जाए आर स्क्वायर
और यह तो 0 हो गया, तो पावर कितना बचेगा 1/2। अब ये इस पावर से यह पावर क्या हो जाएगी हमारी, कट जाएगी। यहाँ पे 0 का तो कोई मतलब है नहीं, फिर बीच में प्लस लगाया गया, फिर यहाँ पे लिखा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कितना हो जाएगा q, और यहाँ पे कितना है l, बटे में कितना हो जाएगा r²। इसका l का मान कितना रहा हमारा 0, कंफर्म है। अब यहाँ से अगर इसके बाद देखा जाए तो हमारा कितना आ जाएगा, अगले क्वेश्चन में कितना आ जाएगा r का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, फिर 0 यहाँ पे रहा का होल स्क्वायर, कंफर्म है। अब इसके बाद अगर देखा जाए, ध्यान देंगे अगर इसके बाद, तो हमारा r कितना आ जाएगा यहाँ से, ये देखो ये हमारा कितना बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे q और क्या ऊपर रहा l, और बटे में क्या रहा हमारा r²। इस स्क्वायर से यह 1/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा इनटू में r, कंफर्म है ना। अब फिर बीच में क्या रहेगा हमारा प्लस, अब फिर यहाँ पे कितना रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कितना रहा ql, बटे कितना रहा यहाँ पे r², और इनटू कितना हो जाएगा, फिर ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, कितना बचेगा r। तो यहाँ पे देखा जाए यह हमारे दोनों हर कैसे हो रहे हैं, समान हो रहे हैं, तो अंश आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंश को जोड़ दिया जाए तो ql अगर यहाँ पे जोड़ा जाए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ql प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी ql है और यहाँ पे भी ql है, तो मिलकर कितना आ जाएगा ql, यही होगा ना हमारा ql और ql। अगर यहाँ से हमने कितना कॉमन लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन को बाहर ले लिया गया यहाँ से, तो यहाँ पे ql और यहाँ से भी 1/4 पाई एप्सिलॉन बाहर हो जाएगा, तो बचेगा कितना ql। अब बटे में हर सबका कितना हो जाएगा r², r मिलकर कितना हो जाएगा r की पावर 3, यह नहीं कंफर्म है। तो यहाँ से ql प्लस ql मिलकर कितना हो जाएगा 2ql हो जाएगा ना हमारा। तो यहाँ से इतना अगर पहले नोट कर लिया जाए, फिर उसके बाद देखा जाए, इतना वो नोट कर लेंगे, आगे देखा जाए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो हमारा r कितना हो जाएगा, देखा जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा q, और गुणे में क्या लिख सकते हैं 2l, या जुड़ेगा तो 2l होगा ना, तो 2l यहाँ पे गुणे में हम करके नहीं सकते हैं, तो बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ से देखा जाए r³ रहा, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि p बराबर क्या होता है हमारा q क्रॉस कितना होता है 2l, यहाँ पे इनटू रहेगा हमारा, ठीक है ना। तो हम जानते हैं q, अगर q क्रॉस 2l कहीं पे दिखा q इंटू 2l दिख रहा है कि नहीं, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं p। तो यहाँ से हमारा r बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा p, बटे में कितना हो जाएगा r का q। यह हमारा क्या है निरक्षीय स्थिति का सूत्र। तो इस पर हमारे सवाल लगते हैं, इस सूत्र को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे, इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। और आप लोग यह एक बार और समझेंगे तो आप लोग को, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार और आप लोग इसे समझकर नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज का वीडियो इतना ही रहा, इसके बाद हम लोग अब कल देखेंगे, ठीक है।